जय श्री राधे, जय सिया राम। अक्सर लोग एक प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, क्या अफेक्शन, क्या प्रेम करना गुनाह है? तो ऐसी परिस्थितियों में उत्तर देना बड़ा ही टफ हो जाता है, क्योंकि विशेषतः चित्त की अवस्था और ज्ञान की दशा, इन दोनों पर निर्धारित करता है कि मनुष्य की वृत्ति, मनुष्य का भाव कहाँ जा रहा है। जिसे चित्त में अनुराग यदि है और अनुराग की अवस्था में हम, अगर ये अनुराग बहिर्मुखी है, तो जब अनुराग हमारा बहिर्मुखी है तो ये प्रेम प्रतिकूल अवस्था में जाएगा। प्रतिकूल अवस्था में जाने का अर्थ है कि स्त्री में लीन होगा, क्योंकि बहिर्मुखी प्रेम हमेशा स्त्री, पुरुष है तो स्त्री की तरफ आकर्षित होगा और स्त्री है तो पुरुष की तरफ आकर्षित होगा। और इसके अलावा जो है, अगर चित्त की अवस्था अंतर्मुखी है, चित्त को मोटे तौर पे आप मन समझ सकते हैं, मन की अवस्था अंतर्मुखी है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि मन का अनुराग जो है, क्योंकि मन अंतर्मुखी, इसलिए वो भगवत प्रेम की तरफ उन्मुख होगा, वो भगवान की भक्ति में लीन होना चाहेगा। तो ये आपकी चित्त की अवस्था के ऊपर निर्धारित करता है कि अगर आपका चित्त अंतर्मुखी होगा तो भगवत प्रेम की तरफ जाएगा, और जब भगवत प्रेम की तरफ जाएगा तो आपके अंदर सात्विक और आंतरिक गुण प्रकट होंगे। और जब चित्त बहिर्मुखी वृत्तियों में लीन हो रहा है तो प्रेम जो होगा वो भी बहिर्मुखी लोगों से होगा। ये एक लॉजिकल सिद्धांत है जिस पे आप मोटे तौर पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो विषय है, जिसके विषय में हम आपको पूरी तरीके से बताना चाहते हैं, वो ये है कि स्नेह की अवस्था। स्नेह की अवस्था से अर्थ ये है कि आप किसी भी वस्तु पर जब अपना स्नेह करते हैं तो प्रेम एक संगठन का गुण है। संगठन का गुण का अर्थ ये है कि जैसे समुद्र है, समुद्र में सारी नदियाँ विलीन हो जाती हैं, उसी तरीके से प्रेम है, प्रेम में सारी चीज़ें जो है संगठित हो जाती हैं। तो इसलिए मनुष्य जो होता है वो प्रेमाबद्ध हो जाता है। प्रेमाबद्ध का अर्थ ये है कि एक दूसरे के चिंतन में तल्लीन होना। तो जब व्यक्ति इस अवस्था में एक दूसरे के चिंतन में तल्लीन हो जाता है, स्त्री पुरुष के चिंतन में, पुरुष स्त्री के चिंतन में तल्लीन हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में एक दूसरे से जब तक व्यक्ति मिल नहीं जाएगा, जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक उसके हृदय में धैर्य की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसलिए उसको प्रेम की मूल जो परिणाम है वो मिलन है। तो मिलन की अवस्था ही उसका जो है एक प्लेटफार्म है, एक विराम की अवस्था है। अगर मिलन नहीं होगा तो उसको विश्राम नहीं मिलेगा। तो ऐसे संगठनात्मक प्रेम एक संगठन का गुण है, और जब विश्राम के लिए मिलन की आवश्यकता होती है तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपने एक प्रेम किया और एक प्रेम में आपका विश्राम आपको मिल गया, आपका मिलन हो गया, और मिलन होने के पश्चात जो है कि फिर एक विश्राम की अवस्था को आपने प्राप्त कर लिया, मान लीजिए फिर उससे वियोग हो जाता है, और वियोग होने के पश्चात आप किसी कारणवश आपका जो है कि रिलेशन टूट जाता है, तो जो मन का जो संगठन का गुण है, जो मन में ये बात समाहित है, जो प्रेम का तत्व समाहित है, बाहर के तत्व तो समाप्त हो गई, बाहर का तत्व तो हम आपको छोड़ के चली गई, लेकिन मन का जो संगठन है, जो प्रेम का जो अवगुंठित गुण जो मन में है, वो हमेशा विद्यमान होता है।
क्योंकि उसको बनने में, उस परमाणु को, उस क्वांटम को बनने में जो है बहुत अधिक चिंतन किया गया है, बहुत अधिक ऐसा व्यवहार किया गया है। इसलिए बाहर की चीज़ें तो हमसे विमुख हो जाती हैं, हमसे दूर हो जाती है, लेकिन मन का जो संगठन है, मन के जो परमाणु चिंतन है, वो नहीं दूर होते हैं। इसलिए नहीं दूर होते हैं, क्यों नहीं दूर होते हैं? क्योंकि मन के चिंतन को दूर करना ये सबके बस की बात नहीं है। ये केवल योगियों के बस की बात है कि मन के तत्व से अतीत हो जाएं। जो मन में चल रहा है, मन में नकारात्मक गुण चल रहे हैं, उससे अतीत हो जाएं। काम क्रोध वासना से अतीत होना ये सबके बस की बात नहीं। तो प्रेम का जो संगठन का गुण है, ये आपको फिर से वियोग होने के पश्चात, विक्षोभ होने के पश्चात आप क्या करेंगे? इस संगठनात्मक गुण को जीत नहीं पाते हैं, इसलिए आप फिर से सोचते हैं कि हम किसी और रिलेशन में आबद्ध हो जाएं, फिर किसी और रिलेशन में आबद्ध हो जाएं, किसी और प्रेम को हम प्राप्त कर लें। और समस्या है कि आप दूसरे प्राप्त करते हैं, तीसरा प्राप्त करते हैं, चौथा प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? आपके मानसिक अवस्था जो होती है वो इतनी ज़्यादा जड़ हो जाती है, इतनी, वो चिंतन की अवस्था इतनी ज़्यादा जड़ हो जाती है कि बाहर के वियोग से, बाहर के विक्षोभ से, बाहर की जो रिएक्शन की अवस्था होने के पश्चात भी आप उस जड़ तत्व से दूर नहीं हो पाते हैं। मन में जो परमाणु बना हुआ है, चिंतन का जो परमाणु बना हुआ है, चिंतन की जो एक जड़त्व आपके हृदय में बनी हुई है, उससे आप दूर नहीं हो पाते। नतीजा ये होता है कि एक प्रेम के टूटने के बाद शायद आप दूसरा, दूसरे को टूटने के बाद तीसरा, तीसरे के टूटने के बाद चौथा आप खोजते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो जड़त्व का परिणाम आपके हृदय में है, अब प्रश्न उठता है कि ये सही है या गलत है। तो शास्त्र के अनुसार, धर्म के वैसे मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा रहा हूँ। तो शास्त्र के अनुसार ये गलत है और इसका परिणाम जो होता है वह नरक होता है। तो काम क्रोध मद लोभ, ये जितना आप मन में विकसित करते जाएंगे, क्योंकि बहिर्मुखी आपका जो है अफेक्शन जो है बहिर्मुखी है, जितना आप इसको मानसिक रूप से विकसित करते जाएंगे, उतना आप पाप का संचयन अपने हृदय में करते चले जाएंगे। और जब आपके हृदय में इतना पाप का संचयन हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी जीवात्मा नरकगामी होगी, या अगर नरकगामी नहीं होगी तो प्रेम के जो विक्षोभ की अवस्था होंगे, वियोग की अवस्था होंगे, उसी में ही ऐसे संयोग बनेंगे कि आप, या तो व्यक्ति सेल्फराइज करेगा, या तो आत्महत्या करेगा, या तो दूसरे के प्रति वो सोचेगा कि इनका मर्डर करें, या तो तमाम साजिश रचेगा। क्यों? समस्या मूल यह है कि आप अपने हृदय में संचित चिंतन के जितने परमाणु हैं, उससे आप अतीत नहीं हो, उसको आप नहीं हटा पा रहे। इसीलिए उस व्यक्ति के क्रियाकलाप, बात व्यवहार जो है, उसके साथ बिताए गए समय से आप इतने ज़्यादा आबद्ध हो जाते हैं कि वो परमाणु आपके मन में इतना ज़्यादा आपको विक्षोभित करता रहता है कि आप उससे हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये प्रेम की एकदम से आंतरिक अवस्था की बात है। तो ऐसे में आपको चाहिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको चाहिए कि अपने मन के परमाणुओं से अतीत होकर के जीवन को स्वच्छ, संतुलित और पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो आप चाहते हैं हमारा प्रेम हो, ये निश्चित रूप से गलत है, नरकगामी है और आपके जीवन को विकृत करने का महान कारण है। इस पर गौर करें और जीवन को बहुत शुद्ध, पवित्र, भगवतमय, भक्तिमय धर्म में जिए। सभी को जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।